स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे, लास्ट टाइम हमने किया था अल्कोहल, आज हमने करना है एल्डिहाइड एंड कीटोन। आज हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन। व्हाट आर एल्डिहाइड्स एंड व्हाट आर कीटोन्स। फर्स्ट, एल्डिहाइड कंपाउंड्स कंटेनिंग CHOS फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड O और H। अब ये जो C डबल बॉन्ड O है इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। और जिसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है उन कंपाउंड्स को हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। अब ऐसे ही कीटोन भी बताऊं तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप द कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, यानी कि इसमें सिर्फ C डबल बॉन्ड O होता है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगते हैं। इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है तो इनको भी क्या बोलेंगे? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड और कीटोन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। कंपाउंड्स हैविंग CHOS फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स एंड कंपाउंड्स हैविंग C डबल बॉन्ड O हैज फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज कीटोन्स। अब हमें पहले हम एल्डिहाइड को एक्सप्लेन करें। एल्डिहाइड, अब अगर हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखेंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड हो जाएगा। मैंने आपको बोला था फंक्शनल ग्रुप के पीछे अल्काइल ग्रुप लगाना है, तो ये हो जाएगा RCHO। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो RC डबल बॉन्ड O और H। ये आ गया हमारे पास एल्डिहाइड। ये आ गया अल्काइल ग्रुप, क्योंकि किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप ही लगेगा तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होगी। अब हमें करना है इसका नॉमेनक्लेचर। तो अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, नॉमेनक्लेचर यानी कि हाउ टू नेम एन एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का जो कॉमन नेमिंग सिस्टम है, कॉमन नेमिंग सिस्टम, उसमें कुछ खास नहीं है। वो डायरेक्टली नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे पहला मेंबर है उसको फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे, दूसरा मेंबर है एसिटाल्डिहाइड और उसके बाद एल्डिहाइड लगाते जाएंगे एल्केन के आगे। लेकिन जो आयुपैक सिस्टम है, आयुपैक सिस्टम है, उसमें एल्डिहाइड्स को कहते हैं एल्केनल, यानी कि एल्डिहाइड आर कॉल्ड एल्केनल, यानी कि ई को, एल्केन की ई को रिप्लेस करना है AL। ओके, अब जैसे हम एक बात याद रखनी है कि मैंने आपको बोला था फंक्शनल जो जनरल फार्मूला होता है उसमें N होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेकिन इसके फंक्शनल ग्रुप में देखा जाए तो ऑलरेडी एक कार्बन है, तो जब हम N पुट करेंगे तो हमारा कार्बन एक बढ़ जाएगा। कैसे? जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। अब इसका यहां से आप इसका जनरल फार्मूला बनाओगे तो आपको पता है कि R का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और H, यही होगा। अब अगर हम N को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C1H2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1 CHO पूरा लिख लो। तो ये C1 और H3 CHO हो जाएगा। लेकिन हमने N को 1 पुट किया, लेकिन यहाँ कार्बन कितने हो गए हैं? 2। अब इसका नाम जो है मीथेन से नहीं होगा, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 2 हो गए हैं, तो इसका नाम इथेन से होगा। तो 2 वाला इथेन होता है तो उसका इथेनॉल। अब इसका पहला मेंबर जो होगा वो हम ऐसे ही लेंगे, डायरेक्टली इसके फंक्शनल ग्रुप के साथ H लगाना पड़ेगा, यानी कि HCHO इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। इसको बोलेंगे, मीथेन होता है पहला मेंबर, तो E काटेंगे क्योंकि E को रिप्लेस करना है AL से, तो मिथेनल। ऐसे अगर हम यहाँ 2 पुट करेंगे C2 हो जाएगा, H2 2 4 और 1 5 CHO हो जाएगा। तो C कितने हो गए? हमने पुट 2 किया है, लेकिन नाम 3 वाले का लिखेंगे। 3 वाला क्या होता है? प्रोपेन, तो बन गया प्रोपेनल। क्लियर हो गया कि जब आपने यहाँ पे ये जनरल फार्मूला लिखना है, आपने ये याद रखना है कि N जो लेंगे उसका नेमिंग जो है +1 से होगा, यानी कि
अगर हम N1 लेंगे तो नेम 2 वाला होगा, N2 लेंगे तो नेम 3 वाला होगा, M3 लेंगे तो नेम 4 वाला होगा। ये हो गए एल्डिहाइड के नेम। अब इसके जो कॉमन नेम है वो डायरेक्टली हैं, जैसे मिथेनॉल का नाम है फॉर्मल्डिहाइड, इथेनॉल का नाम है एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनॉल का नाम है प्रोपियनल्डिहाइड। तो इनके ये जो ज्यादा कुछ सिस्टम नहीं है, यानी कि इनके आईयूपैक में जो है वो आपने याद रखना है, वो यूनिफॉर्मिटी है, पहले भी आपको बताया था। तो वो होते हैं एल्केनल, यानी कि AL आपने लिखा। अब हम करेंगे कीटोन। क्या करेंगे? कीटोन। कीटोन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। डेफिनेशन है कीटोन वो कार्बन कंपाउंड है जिनका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O होता है। ओके, अब इसमें हम दोनों R लगाएंगे, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O। आपको ऐसे भी लिखा होगा R C डबल बॉन्ड O। R आपने डरना नहीं है, क्योंकि आपने यही देखना है कि C के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होगा तो कीटोन होगा, C के एक साइड R ग्रुप, C डबल बॉन्ड O के एक साइड अल्काइल ग्रुप होगा तो एल्डिहाइड। अब इसका अगर जनरल फार्मूला देखेंगे तो आपको पता है R की जगह और R की जगह आप वही फार्मूला लगाओगे, CnH2n प्लस 1 C डबल बॉन्ड O CnH2n प्लस 1। अब ये जो है ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल होंगे, यानी कि दोनों अल्काइल ग्रुप, यानी कि इधर अगर N1 पुट करेंगे इधर भी N1 पुट करेंगे तो जो आएगा मेंबर वो जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। अगर एक साइड 1 पुट कर देंगे दूसरी साइड 2 पुट कर देंगे तो जो आएगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। कैसे? जैसे C1 पुट करो तो ये CH3 आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3 आ, तो ये सिमेट्रिकल है। और इसका नाम अब क्या होगा? जो कीटोन है इनका नाम जो है वो भी कार्बन एटम से। अब कार्बन एटम यहाँ देख लो कितने हो गए, 1 2 3, 3 वाला होता है प्रोपेन। कीटोन्स का जो आईयूपैक सिस्टम है, हम आईयूपैक सिस्टम की देखिए, आईयूपैक सिस्टम ऑफ नेमिंग है। इसमें कीटोन आर कॉल्ड एल्केनोन, यानी कि E को काट के ON लगाना है। तो अब C3 हो गए, C3 वाला अगर आप निकाल करोगे तो प्रोपेन होगा, तो ये बन जाएगा प्रोपेन की E काट के ओन, प्रोपेनोन, और इसका कॉमन नेम है एसीटोन। अब अगर इस साइड 2 C लगा लें, एक CH3 हो गया, एक CH2 हो गया, एक C डबल बॉन्ड O हो गया, एक CH3 हो गया। अब कितने C हो गए? 1 2 3 4। तो ये एसिमेट्रिकल भी हो गया। और 4 वाला जो है ये क्या हो गया? ब्यूटेन होता है, तो ये आ गया ब्यूटेनोन। ठीक है, हमेशा ये 2 पे आएगा। ये हो गया हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब यहां से आपको साथ में कर लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कर लेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ इनका डेफिनेशन और नॉमेनक्लेचर है आपके सिलेबस में, डेफिनेशन, हाउ टू नेम देम एंड व्हाट आर द वेरियस डेफिनेशंस। अब हमने करना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन कंपाउंड का डेफिनेशन जो है वो उनके फंक्शनल ग्रुप से ही लिखनी है आप। जैसे कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप COOH आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे होगा। तो ये पीछे खाली है। अब आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप के पीछे आप क्या लगाते हो? R लगाते हो। अब यहां से हमारे पास जनरल फार्मूला बन गया, क्योंकि N का जनरल फार्मूला पहले मैंने आपको बता दिया था, CnH2n प्लस 1 C डबल बॉन्ड O और OH। अब आपको मैंने बोला है कि जिसमें भी C डबल बॉन्ड O होगा, ये कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, उसका आपने क्या करना है? उसको आपने N जितना पुट करना है नेम N+1 से लिखना है, N+1 से। अब हम यहां इसका पहले लिख लेंगे कॉमन नेमिंग सिस्टम में, इसका भी कुछ खास नहीं है। कॉमन नेमिंग सिस्टम में वही जहां एल्डिहाइड होगा उसके जैसे पहला एल्डिहाइड होता है फॉर्मल्डिहाइड, तो इसका फॉर्मिक एसिड, इक एसिड लगता है, यानी कि
नोइक एसिड। तो जो आयुपैक सिस्टम है, मेन जो है सिस्टम नेमिंग का, वो आयुपैक सिस्टम है। आयुपैक सिस्टम में इसको कहते हैं, इन आयुपैक सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड यानी कि ई को रिप्लेस करना है OIC, ओइक एसिड। फॉर एग्जांपल मैं N पुट करता हूं 2, तो हमारे पास आ जाएगा C2H5COOH। डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। तो C2 ये हो गया और 1 ये हो गया। C कितने हो गए? 3C। 3C वाले का नाम होता है प्रोपेन। तो मैंने प्रोपेन E नहीं लिखना, क्योंकि E को रिप्लेस करना है ओइक एसिड से, तो प्रोपेनोइक एसिड। अब मैं पुट कर लेता हूं N4, तो C4H9COOH आ जाएगा। मैं इस फार्मूले में पुट कर दूं, देखो C4 आ जाएगा, H4 2 8 + 1 9 आ गया, COOH। तो C4 और 1 कितना हो गया? 5। तो ये आ जाएगा पेंटेन, तो यहां से बन जाएगा पेंटेनोइक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ये हो गए हमारे 3 टॉपिक, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दीज आर आल्सो नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स।